यह जो हमारे हाथ में आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं लिक्विड, यह जो है कनेर के लिए अमृत के समान होता है। तो मानसून जाते जाते आप इस चीज़ का प्रयोग अपने पौधे में ज़रूर करिए। यदि कनेर का पौधा गमले में लगा है, फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं यह पौधा गजब का फ्लावरिंग कर रहा है। मैं ऊपर से इसका वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए अपने पौधे में। तो ये ब्रांचें मजबूत होंगी, रुकी हुई ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेंगी और बहुत सारी ब्रांचें आएंगी, कलियों के साथ आएंगी, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इसके साथ यह काली चीज़ भी दे देनी है। यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुकी है तो, नहीं रुकी है तो भी इस समय पे आप इसको ज़रूर दे दीजिए। अक्टूबर में यदि आप इसे देते हैं, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, तो पूरी ठंडी आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग मिलेगी। तो 6 महीने में एक बार इस चीज़ का प्रयोग मैं ज़रूर अपने पौधे पे करती हूँ। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार डालती हूँ। चलिए डाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको देखिए 1.5 लीटर पानी ले लेना है और इस पानी में हम जो है इस कटोरी से 1 कटोरी यह चीज़ डालेंगे। यह छोटी कटोरी है और यही माप आप भी रखिए। यदि पौधा छोटा है तो मात्रा और कम कर दीजिए, बड़ा है तो पूरी कटोरी भर के डालिए, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। घोल आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला होना चाहिए, जिस तरह से आपको दिख रहा है, बिल्कुल इस तरह से एकदम आर पार दिखे, ऐसा पतला होना चाहिए। गाढ़ा घोल आपको नहीं डालना है, नहीं तो पौधे में फंगस भी लग सकता है, मिट्टी में फंगस लग सकता है। अब यह क्या चीज़ है, यदि आपके पौधों के पत्ते जो है खराब हो रहे हैं या कलियां टूट करके गिर रही हैं, तो उस समय पे आपको कलियां नहीं खिल पा रही, गिर जा रही, तो उस समय पे आपको यह 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी इसमें डाल देना है। यह क्या है, यह है सरसों की खली और 1 टुकड़ा हम लिए हैं, 1 टुकड़ा इसके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। यदि पौधा और छोटा है तो मात्रा और कम कर लीजिए, बड़ा है तो मात्रा बढ़ा लीजिए, लेकिन जितना पतला रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है, आपको क्या करना है, इसके मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। आपको दिख रहा होगा रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा करना है ताकि इसके सभी रूट्स को यह चला जाए अच्छे से, इस तरह से। और जब फ्लावरिंग स्टेज पे रहे तो ध्यान को आपको ये भी देना है कि इसका रूट्स कटना नहीं चाहिए। रूट्स यदि कट जाएगा तो कलियां खिलने से पहले ही गिर जाएंगे। हल्की सी गुड़ाई करना है और इसका जो है रिपोर्टिंग अब हम फरवरी या जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक तक करेंगे। इसे आपको तुरंत नहीं डालना है, तुरंत डालने से इसमें बहुत गर्मी रहती है, पौधे के रूट्स को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आपको कम से कम इसे 3 से 4 दिनों के लिए भिगा करके रख देना है, जैसे कि मैं भिगा करके रखी हूँ। 3 दिन इसे कम से कम 3 दिन भिगाने के बाद ही आप इसको और अधिक पानी में मिला करके डालिए। तो इस समय मेरे पौधे में काफ़ी मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर कम रहे तो पानी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डालूंगी, नहीं तो इसके ड्रेनेज होल से यह बाहर जब निकल जाएगा तो फिर पौधे के रूट्स को नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मॉइस्चर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इस समय बारिश हो रही है और बारिश में यह भीगा हुआ है मिट्टी, तो इतना डालेंगे तो अदर पूरे जो है इसके रूट्स को इतना लिक्विड मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे हल्का सा इसको कर दें पहले। और यह जो है यह है सीवीड, और सीवीड बहुत ही स्लो काम करता है, तो इसे लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। यकीन मान करके आप इसे ज़रूर डाला करें। तो यह देखिए करीब हमारे मुट्ठी से यह 1 मुट्ठी से ज़्यादा, यह 1.5 मुट्ठी के करीब है, क्योंकि हमारा पौधा बड़ा है। यदि आपका पौधा छोटा है तो आप मात्रा इतना ही लीजिए, और ये ज़्यादा कम भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। समुद्री शैवाल का खाद होता है यह, और देखिए बिल्कुल महीन दाना वाला है। तो आप
इस तरह से ले करके महीन दाना वाला लेंगे तो और जल्दी से असर करता है। एक मोटा दाना हमारे पास दोनों है, मैं अभी आपको दोनों का जो है दिखा दे रही हूँ रैपर, और दोनों में से कोई भी लीजिए, लेकिन महीन दाना वाला ज़्यादा अच्छा और काम करता है। तो इसे मैं 6 महीने में एक बार देती हूँ, साल में 2 बार ही बस देती हूँ। तो ये आपको देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस तरह से पहले इसे ऐसे डाल दीजिए, इस तरह से। तो ये देखिए दोनों वैरायटी हम रखे हैं अपने पास। जब गार्डनिंग करना है तो हर चीज़ रखना पड़ता है। तो देखिए यह दोनों हम अपने लोकल मार्केट से ही लिए हैं। और यह देखिए महीन दाना वाला है जो कि थोड़ा जल्दी काम करता है, और ये थोड़ा मोटे दाना वाला है। तो जो आपको समय पे मिल जाए, दोनों लगभग वही काम करते हैं। दोनों में अच्छे खासे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और पौधे की जड़ को बहुत अच्छा मिनरल्स प्रदान करते हैं। तो इसे डालना बहुत ही कंपलसरी होता है। ख़ास तौर से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट में मैं इसका प्रयोग ज़रूर करती हूँ, और यही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं मार्केट से लेती हूँ। तो इसी सब चीज़ का नतीजा है। तो यह क्या है काली चीज़, यह है बर्मी कंपोस्ट। और बर्मी कंपोस्ट इस समय डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस पौधे की रिपोर्टिंग किए थे उसी समय डाले थे, लेकिन इस समय इसे डालेंगे। अब 6 महीना हो गया इसको रिपोर्टिंग किए, 6 महीना से ऊपर ही हो गया, और अब हमें लग रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत है इसे डालना। नहीं तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसका जो है फ्लावरिंग होना बंद हो जाएगा, और पौधा जो है अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और इसमें जो है अच्छे से कलियां भी नहीं आएंगी और पत्तियां भी पीली होने लगेंगी दिसंबर जनवरी आने से पहले ही। तो हमें यह खुराकें ज़रूर देना। यदि आप वर्मी कंपोस्ट न देना चाहे तो यह करीब आधा केजी के करीब था, और आधा केजी आपको डाल देना है। अगर पौधा छोटा रहे तो भी आप अगर इसकी मात्रा जितना ज़्यादा देंगे उतना ही आपके पौधे के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इसे न डालना चाहें तो इसके एवज में आप पुरानी 1 साल पुरानी गोबर की खाद डालिए, सड़ी हुई गोबर की खाद, जिस खाद में आपको स्मेल न लगे। जब कभी कभी क्या होता है कि जो नई खादें होती है उसमें महक होती है, और पुरानी खाद की यही पहचान होती है। अगर आप उसे सूंघेंगे तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है, वह पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छा नाइट्रोजन होता है, इसमें बहुत अच्छा कार्बनिक चीज़ होता है जो कि पौधे की रूट्स को और डेवलप करता है और खूबसूरत बनाए रखता है पौधे को, और फूल भी आते हैं ज़्यादा। और तब इसके बाद इस जो है लिक्विड टॉनिक को डाल देना है। इससे मिट्टी भी एसिडिक बनी रहती है। इससे पहले हम आपसे फिटकरी चूना वगैरह का वीडियो शेयर किए थे, आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था उसको। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट अभी तक हमें मिल रहे हैं। और इसमें जो है बहुत अच्छा पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है, चाहे काली वाली सरसों रहे या पीली वाली सरसों की खली रहे। दोनों में से कोई भी सरसों की खली आपको महीने में एक बार ज़रूर डालिए। वर्मी कंपोस्ट आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने में एक बार डालिए। यदि पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या बिल्कुल आपका पौधा पतला सा है, अच्छा ब्रांच वाला नहीं है, तो आप 3 महीने में कम से कम आधा केजी वर्मी कंपोस्ट या पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। बिल्कुल नए पौधे में आपको यह चीज़ नहीं देना है। सरसों की खली आपको नए पौधे में नहीं देना है। पुराना 1 साल पुराने पौधे में ही इस चीज़ का प्रयोग आप करिएगा। नए पौधे में करेंगे तो रूट्स इसका जल भी सकता है, या गर्म होता है तो थोड़ा, जैसा कि मैं बताई हूँ, 3-4 दिन भिगाने के बाद ही दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती जाएगी, और आप पेशेंस रखिए, आपको बहुत अच्छे फूल मिलेंगे। आपका पौधा रोग ग्रसित भी नहीं होगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा, कलियों से भरा रहेगा। लगेगा ही नहीं कि यह पौधा गमले में लगा हुआ है, लगेगा कि पौधा बिल्कुल ज़मीन में लगा हुआ है। इसी तरह से हम अपने इस पौधे को भी दे लेते हैं। देखिए 1, 2, 3 बार इसमें क्या होता है, एक बार फूल खिलने के बाद बंद हो जाता है, तो फिर दूसरी बार पौधा अच्छा से ब्रांच लेता है और फिर नई नई कली बनाता है।
बनाता है। तो इस समय पे हमें इसे भी यही चीज़ें देनी है। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पौधों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।